वन्देऽहं ब्रह्मशक्तिं शुचितनुविमलां ब्रह्मविद्यां परमां नानालङ्कारयुक्तां मणिमयवसनां श्यामलां कोमलाङ्गीं कुन्तककटिमणिमेखलास्नुपुरव्यञ्जस्तनीभूषितां मनमथरतिमतिमर्दिनीं स्वद्वयभुजां सिंहासने स्थायिनीं शत्रूणां भयवर्धिनीं सुविद्यां विज्ञानमोक्षप्रदां साधूनां सुखदायिनीं मम भयदां च ज्ञानविध्वंसिनीं विद्यां विचारसारदिषणां विघ्नौघसञ्छेदिनीं वन्दे तां परब्रह्मसद्मरमणीं श्यामासिराजप्रियां वन्दे तां परब्रह्मसद्मरमणीं श्यामासिराजप्रियां। खेल किया तुम वास्ते जो देखत बैठे वतन, सो देख के उड़ावसी जिन विध झूठ सुपन, जिन विध झूठ सुपन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय आत्मसंबंधी सुंदरसाद जी मंच पर विराजमान सर्वप्रथम विद्वज्जन, आप सभी के हृदय धाम में विराजमान श्री राज श्यामा जी के स्वरूप को सादर प्रेम प्रणाम। आत्मसंबंधी सुंदरसाद जी, आप लोगों ने विद्वत वर्ग के मुखारबिन से अभी कुछ देर पहले चर्चा सुने। इस मायावी जगत में हमें कैसे रहना है, संगठित होकर के। संघे शक्ति, समूह में शक्ति होती है। और 10 का लाठी 1 का बोझ, पहले चर्चा में आप लोगों ने सुना। और दूसरे चर्चा में इस संसार में हम सब आए हैं, मनुष्य तन मिला है तो इसकी क्या विशेषता है और वाणी की क्या महिमा है, इन बातों को आप लोगों ने सुना। अब ये वाणी क्या कर रही है? खेल किया तुम वास्ते। अब ये आनंद लेने की बात है। आनंद कैसे लिया जाएगा? दूसरी चर्चा आप लोग सुन चुके हैं, चितौनी के माध्यम से, प्रेम से, प्यार से। अब ये वाणी कर रही है कि खेल किया तुम वास्ते जो देखत बैठे वतन। एक खेल किसके लिए हुआ है? हम ब्रह्मात्माओं के लिए। खेल क्या है? जैसे कोई मंडली आती है, मंडली समझ रहे हैं ना आप लोग? बाजीगर होता है, खेल तमाशा दिखाने वाले होते हैं। तो ऐसे तो दिखाते नहीं, कोई देखने वाला होगा तभी ना दिखाएंगे। वो पहले सीखते हैं, करते हैं, तो सीखेंगे नहीं, करेंगे नहीं आपस में, फिर दिखाएंगे कैसे? तो इसी तरह से यह संसार चलता रहता है, खेल तमाशा चलता रहता है। लेकिन ये जो खेल है, संसार रूपी खेल, माया रूपी खेल, ये बड़ा स्पेशल है, ये साधारण नहीं है। ये माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी। इसको बड़ी ताकत मिली हुई है। इसके पहले जितने भी ब्रह्मांड बनते रहे, बने, जो इस समय ताकत इस माया को मिली है, इतनी ताकतवर माया नहीं थी। इसको ताकत कहां से मिली है इतनी? उपनी छे मूलधनी थकी, जो सबके मूल हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, सच्चिदानंद घन स्वरूप हैं, हम समस्त आत्माओं के प्रीतम प्राणनाथ हैं, धाम के धनी हैं, उनके हुक्म से विशेष शक्ति दे करके इसको अपने हुक्म से बनवाए हैं। क्यों भाई विशेष शक्ति क्यों? क्योंकि परम धाम के जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन स्वरूप हैं, उनकी आनंद स्वरूपा आत्माओं को भुलाना है, उनको माया दिखलाना है। अगर भूलेंगी नहीं तो माया देख नहीं पाएंगी। क्योंकि परमात्मा प्रेम का स्वरूप है, इसका स्वरूप है, ज्ञान का स्वरूप है, इसमें कोई शक नहीं।
और आत्माएं कौन है, यानी ब्रह्म सृष्टि कौन है, सखियां कौन है, राज्य से अलग हैं क्या? यानी राज्य ही लीला भाव से, लीला भेद से उस दिव्य धाम के अंदर जो लीला करते हैं तो वही श्यामा जी हैं, वही सखियां हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि पूरा 25 पक्ष राज्य का ही अंग प्रत्यंग है, दूसरा कोई है नहीं। जो सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप है, सच्चिदानंद घन स्वरूप है, उसकी आनंद अंग आत्माओं की सुरता को, यानी आत्माओं को भुलवा देना है। भूल, भ्रमित कर देना है। किसके पास ताकत है? किसी के पास ताकत? कोई ऐसा नहीं कर सकता। माया कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। लेकिन माया को राज्य स्पेशल शक्ति वरदान दे दिए, तुम मेरी आत्माओं को भुलवा दो ताकि माया देख सके। माया का मतलब क्या? मोह, अज्ञान, भ्रमना, कर्म काल और शून्य ए नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। यानी भ्रमित हो जाए, असत्य को जान जाए, दुख को जान जाए। अज्ञान क्या है इसको समझ लें। ऐसा क्यों? अगर अज्ञानता नहीं होगी, ज्ञान बना रहेगा परमधाम का, मायावी बुद्धि नहीं आएगी, तो दुख क्या होता है ये भी जान पाएंगी नहीं। जब भ्रमित हो जाएंगी, खुद को भूल जाएंगी, खास बात है कि अपने प्यार को, अपने प्रेम को भूल जाएंगी, तो यह दुख देख पाएंगी नहीं। और जब तक दुख नहीं देखेंगी तब तक इस दिव्य धाम के अंदर दिव्य आनंद की लीला की भी विशेषता को जान पाएंगी नहीं। इसलिए राज्य जो है क्या किए, अपने हुक्म से माया को असीम ताकत दे करके बनवाए, अर्थात उनके हुक्म का ही ये कारीगरी है। तो कहते हैं जो खेल किया तुम वास्ते, ये माया का खेल किसके लिए किए हैं? धामधनी तुम वास्ते, यानी तुम्हारे लिए। किसके लिए? तुम्हारा क्यों, यानी किसको कहा गया तुम वास्ते? हम ब्रह्मात्माओं के लिए। जो परम धाम की आत्माएं हैं, जो दावा करती कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, परम धाम की आत्मा हूँ, उनके लिए ये खेल बना हुआ है। ये खेल के नहीं है। जैसे पिक्चर देखने जाते हैं तो पर्दे पर जो सीन आता है, जो कलाकार अपना कला दिखाए हैं, किए हैं, वही पर्दे पर दिखाया जाता है। तो देखने वाला तो अलग होता है ना, और उस खेल को करने वाला, तमाशा को करने वाला अलग होता है। तो इस तरह से जो है ब्रह्म आत्माओं के लिए ही ये माया का खेल बना हुआ है, देखने के लिए। जो देखत हैं देखत बैठे वतन। और इस माया के खेल को देख रहे हैं तो क्या हम यहाँ आए हैं माया के संसार में? कीर्तन में एक चौपाई है, न कित आइयाँ न कित गईयाँ बैठियाँ चौक वतन, ऐसा खेल दिखाइयाँ भूल गईयाँ सबन। कहीं आए भी नहीं, जब आए नहीं कहीं, गए नहीं कहीं, तो वहाँ से वापस कहाँ आना है? यहाँ आए नहीं हैं, परमधाम से यहाँ नहीं आए, तो जब यहाँ आए नहीं है तो यहाँ से जाएंगे कैसे? जो कहीं आया ही नहीं, गया ही नहीं, एक ही जगह वहीं पर है, उसको कहीं आने जाने की जरूरत कैसे पड़ेगी? लेकिन ऐसा खेल कारीगरी से, अपने हुक्म की कारीगरी से हम आत्माओं के प्रीतम प्राणनाथ दिखा रहे हैं कि खुद को भूल गए, अपने प्रीतम को भूल गए, अपने घर धाम को भूल गए। तो जो खेल देखत बैठे वतन, और ये अपने घर परमधाम में ही बैठे बैठे देख रहे हैं। परमधाम के अंदर कहाँ पर बैठकर देख रहे हैं? मूल मिलावे के अंदर, ये तो सबको पता है। सिंहासन पर श्री श्यामा जी महारानी विराजमान हैं। राज्य अपनी हुक्म की कारीगरी से इस ब्रह्मांड को अपने हुक्म से बना करके और हम लोगों को वहीं बैठा करके इस माया के खेल को दिखा रहे हैं। हम आत्माओं की सूरत ध्यान
जैसे यहाँ पर हम लोग बैठे हैं और चर्चा के माध्यम से ध्यान परम धाम लग जाए, तो शरीर तो यहीं पर है, शरीर की गुण इंद्रियाँ भी यहीं पर हैं, और ध्यान कहाँ चला गया? परम धाम। तो यहाँ पर शोरगुल हो, कुछ भी हो, हमें पता चलेगा नहीं। इसी तरह से जो हमारा मूल तन है, वास्तविक शरीर है, जो नूरी शरीर है, नूरी तन है, ये 5 तत्वों का नहीं, नूर तत्व का, जिसकी सारी विशेषताएं सुगंधित है। इस शरीर में सुगंध है कि दुर्गंध? उस शरीर में सुगंध है, अलग से सुगंध नहीं डाला गया है, संपूर्ण शरीर सुगंधमय है, अनेकों प्रकार के सुगंधित लिए हुए। उसके अलावा चेतन है शरीर। यह शरीर चेतन है कि जड़? यह शरीर जड़ है। इसके अंदर से अगर ये चेतन जीव निकल जाए, आत्माएं निकल जाएं, तो ये शरीर कुछ कर सकता है? कान सुन सकता, आंखों से कुछ देखा जा सकता, मुंह बोल सकता, कोई क्रियाएं नहीं होगी। इसका मतलब यह जड़ है। जैसे ये सारी चीजें हैं, इस तरह का यह है। लेकिन जो दिव्य धाम परम धाम के अंदर हमारा नूरी तन है, वह जड़ नहीं है, आत्मस्वरूप है। उसमें से आत्माएं कभी निकलती नहीं, निकल नहीं सकती, क्योंकि आत्मा का ही स्वरूप है। तो उस शरीर की सूरत ध्यान इस मायावी जगत में माया के खेल को देखने के लिए आई हुई है। और राज्य महाराज, हम समस्त आत्माओं के प्रीतम प्राणनाथ सिंहासन पर बैठ करके इस माया के खेल को वहीं से दिखा रहे हैं। सो देख के उड़ावसी, और इस माया के खेल को देख करके उड़ाएंगे। कौन उड़ाएंगे और कैसे उड़ाएंगे? माया के खेल को जब हम देख लेंगे तब इसको उड़ा देंगे। उड़ा देने का मतलब क्या? खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। यह रहने वाला नहीं है। कैसे उड़ा देंगे? जिन विध झूठ सुपन, जिस प्रकार से सपना देखा जाता है। आप लोग सोते हैं ना, इस शरीर से सोए हैं कि नहीं? कभी नींद आई है? हमारे ख्याल से सबको नींद आती होगी, और ये भी हमारा ख्याल कि सब लोग सपना देखते होंगे। तो सोने के पहले उस सपने का संसार देखे थे क्या? और जगने के बाद रहता है क्या? अगर सत्य होता तो सोने के पहले भी वह रहता और जगने के बाद भी रहता। सोने के पहले भी नहीं रहता और जगने के बाद भी रहता नहीं है। नींद आई और सपने का संसार, जिस तरह से इन आँखों से ये सारी दृश्य देख रहे हैं, वैसे हम स्वप्न में भी सारी दृश्य देखते हैं, लेकिन जगने के बाद वह रहता नहीं है। इसी तरह से जब हम विचार करके देखते हैं, शास्त्रों का, धर्म ग्रंथों का, वाणी का, पूर्ण परमात्मा की जो ज्ञानमय स्वरूप वाणी है, इसका अध्ययन करते हैं, देखते हैं, विचार करते हैं, तो पता क्या चलता है कि यह संसार सुपने का है। इस सुपने का संसार हम देखने के लिए आए हुए हैं। यानी यह संसार पहले था नहीं, बना है। सपने का, जैसे सपना हमारा बनता है और मिट जाता है, उस तरह संसार बना है और मिट जाएगा। कब यह पता चलता है? जब हम वाणी को विचार करते हैं। ब्रह्मांड के अंदर जो धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों को विचार करने से पता नहीं चलता है। क्यों नहीं पता चलता? जब तक हम वाणी का अध्ययन नहीं करेंगे, इसको नहीं समझेंगे, तब तक वह पता नहीं चलेगा उन ग्रंथों के द्वारा। कारण क्या है? परिक्रमा ग्रंथ में, मंगलाचरण में नामधनी बतलाते हैं कि एते दिन त्रिलोक में होती बुध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। आज तक, आज से तात्पर्य क्या? जब तक यह वाणी नहीं आई, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद का ज्ञानमय स्वरूप इस मायावी जगत में नहीं आया, तब तक जो भी धर्म ग्रंथ बने, संकेतों के माध्यम से
परमात्मा को बतला तो दिया गया, बहुत सारी बातें बतला दी गई, किंतु कोई विचार नहीं कर सका। बड़े बड़े ऋषि, तपस्वी, ज्ञानी, गुणी, तीर्थंकर, अवतार, पीर, पैगंबर, सिद्ध, साधक हुए। आज भी बड़े बड़े ऋषि हैं। कल के चर्चा में महाराज श्री स्वामी जी के मुखारबिंद से आप लोगों ने सुना अवतार बाबा की बात। और कोई बता रहा था, हाँ स्वामी जी बता रहे थे कि एक महाशय जो है भटक गए महात्मा, और एक गुफा में चले गए। तो उस गुफा में जो ऋषिगण थे वो क्या बतलाए, हम त्रेता युग से हैं, बतलाए थे ना, त्रेता युग से। लेकिन उनको यह पता नहीं कि हम जिसका ध्यान कर रहे हैं, जिसका तपस्या कर रहे हैं, वो स्वप्न का है, परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, किंतु वास्तव में परमात्मा को जानते ही नहीं है। जो जानेगा नहीं वो ध्यान कैसे करेगा? तो मान कर रहे हैं कि निराकार ही परमात्मा है, विष्णु ही परमात्मा है, शंकर ही परमात्मा है इत्यादि, जिसको भी मान रहे हो। निराकार के अंदर ही वो समाधि लगा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन स्वरूप का स्वरूप कैसा है, धाम कैसा है, लीला कैसी है, उनको पता नहीं है। क्यों नहीं पता? उन्होंने अध्ययन किया या साधना किया। तो अध्ययन किया तो किसका? स्वप्न की बुद्धि के द्वारा कही गई धर्म ग्रंथों का। स्वप्न की बुद्धि से उस धर्म ग्रंथों की बातों को समझ रहे हैं। पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन स्वरूप के हुक्म से परम धाम की साक्षियां, प्रमाण बतला दिए गए हैं। हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। हुक्म किस लिए? हम परमात्माओं के लिए, ताकि हम पहचान कर सकें। और हम पहचान कैसे करेंगे? स्वप्न की बुद्धि के किताबों को पढ़ने मात्र से नहीं, जब तक हम सच्चिदानंद घन स्वरूप की वाणी जो इतने दिन त्रिलोक में कह दिए, कहते दिन त्रिलोक में होती सुपन सुबुद्ध जीव जागरले प्रकटे पर नौतनपुरी में आकर के धामधनी श्री जी के, श्री देवचंद जी के हृदय धाम में विराजमान हो जाते हैं। और अब तो जागृत बुद्धि की तो बात ही छोड़ दीजिए, हम दिव्य आत्माओं की निज बुद्धि आ गई है। अब सो साहेब आइया सब सृष्टि करी निर्मल। सब सृष्टि ब्रह्मात्माओं को नहीं, ब्रह्मात्माएं तो निर्मल है ही, लेकिन उनकी निर्मलता में धब्बा आ गया है। धब्बा क्या आ गया है? दाग क्या लग गया है? भूल गई हैं, खुद को भूल गई हैं। यानी उनकी जो सूरत ध्यान इस मायावी जगत में आकर के इस तन को धारण कर लिया है, मायावी तन को, तो बुद्धि भी यहीं की हावी हो गई है। समझ से यहाँ का आ गया है। यहाँ का समझ आ जाने से खुद को भूल गई हैं, अपने प्रीतम प्राणनाथ को भूल गई हैं, अपने धाम को भूल गई हैं, अपनी लीला को भूल गई हैं, अपने आनंद को भूल गई हैं, सब कुछ भूल गई हैं। अब धाम धनी अपनी आत्माओं को स्वयं भुलाए हैं, नहीं तो भूल नहीं सकती, क्योंकि उनकी अपनी आत्मा है, उनके अपने आनंद अंग है, भूल कैसे सकती? लेकिन हुक्म से। और इनको अब जगा रहे हैं। और जो आत्माएं निज बुद्धि का ज्ञान ले लेती हैं, समझ जाती हैं कि हमारा घर तो परम धाम है, हम तो अपने धनी के सिर चरणों में बैठी हुई हैं, वहीं बैठे बैठे इस माया के खेल को देख रही हैं। इस प्रकार से जब समझ आ जाएगा, और समझ आना क्या कहा जाता है? जैसे हम चल रहे हैं, हमें पता चलेगा, किसी ने बता दिया कि सामने गड्ढा है, या हम जान गए गड्ढा है, गड्ढा गड्ढा कह रहे हैं और चले जा रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, गड्ढे में पैर तो पड़ेगा ही। और जब समझ क्या कहा जाएगा कि समझ आएगा, अरे गड्ढा है, उसमें पैर पड़ेगा तो हम गिरेंगे, चोट लगेगा, हमारा नुकसान होगा, तो उस गड्ढे में हम पैर न डालें, इसको कहते हैं समझ। और केवल यह पता चलेगा कि हाँ गड्ढा है, हम कह रहे हैं, किंतु समझ नहीं रहे हैं कि गड्ढा है तो इससे नुकसान क्या होगा, उसको करना क्या है, हमें बचना कैसे है। अगर यह समझ नहीं है तो केवल कहने के लिए है, यानी कथनी है, रहनी नहीं है।
तो समझ आ गया। जिनको समझ आ गया वो इस मायावी जगत के, स्वप्न के संसार के समस्त सुखों को, जो वास्तव में सुख है ही नहीं, भ्रम मात्र है। भ्रम समझते हैं ना आप लोग? रस्सी में सांप का भ्रम, कांच में हीरे का भ्रम, चिलकती हुई धूप में पानी का भ्रम हो जाता है ना। तो इस तरह से जो होता नहीं है, भ्रम का मतलब जो हम देख रहे हैं, हमें समझ आ रहा है, वह वहां पर होता नहीं है। और जब है नहीं तो वहां जाने पर वह मिलेगा भी नहीं, लेकिन दूर से समझ आता है कि वही है। इसी को भ्रम कहते हैं। तो इस प्रकार से जैसे सपना हमारा उड़ जाता है जगने के बाद, हम सोए हुए होते हैं और सपना देखते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं, उसी को सत्य मानते हैं, और जब जग जाते हैं, शरीर हमारी जग जाती है, हम जग जाते हैं अपने बिस्तर पर, तब हम क्या कहते हैं? तो सपना था। तो इसी तरह से इस स्वप्न के संसार में जागृत बुद्धि, जागृत बुद्धि तो कहाँ की है भाई? बताएंगे आप लोग, वास्तव में जागृत बुद्धि है कहाँ की? इस ब्रह्मांड की बुद्धि को क्या कहते हैं? स्वप्न की बुद्धि। और जागृत बुद्धि कहाँ की है? इसको हद भी कहते हैं ना, हद का संसार। तो बेहद का ब्रह्मांड किसको कहते हैं? अव्याकृत, सबलिक, केवल सत्स्वरूप। ये बेहद में आता है कि हद में? बेहद में। स्वप्न के जीवों के लिए, स्वप्न की बुद्धि वालों के लिए इस स्वप्न का संसार ही बेहद है, इसके परे का ज्ञान नहीं है। इसको अब पता चला है कि ये तो हद है, और ये यहाँ की बुद्धि स्वप्न की बुद्धि है, और स्वप्न की बुद्धि से जागृत का ज्ञान हो सकता नहीं। और जागृत बुद्धि कहाँ की है? बेहद की, जिसको अक्षरधाम कह देते हैं। ठीक है, अक्षर का जो अंतस्करण है वहाँ पर कौन सी बुद्धि है? बेहद की, यानी जागृत बुद्धि। और निज बुद्धि परमधाम की, यानी राज्य की, हम आत्माओं की अपनी बुद्धि। हाँ, तब सो साहेब यहाँ सब सृष्टि करी निर्मल। जब तक परमधाम की बुद्धि नहीं आएगी संसार में, तब तक सारी सृष्टियां निर्मल हो सकती नहीं, स्वच्छता पवित्रता नहीं आ सकती। अर्थात परमधाम का ज्ञान जब तक नहीं आएगा, तब तक हम परमधाम की आत्माएं परमधाम को समझ सकती नहीं, क्योंकि भूल चुकी हैं। अब राज्य तारतम्य लेकर आ गए। तारतम्य केवल कोई न जाने, जाने एक मूल स्वरूप, और मूल स्वरूप की चित्त की बातें तारतम्य में कई रूप। अपने हृदय की बात लेकर आ गए। किसके लिए लेकर आ गए भाई? हम आत्माओं के लिए। हम ही समझ सकते हैं। अगर हम दावा करते हैं कि हम परमधाम की आत्मा हैं, तो हमें ही यह बात समझ में आ पाएगी। हम समझ सकते हैं, हमारे लिए लेकर आए हैं। जब हम समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तब क्या होगा? इस संसार के सुखों को, जो सुख हैं ही नहीं, जो भ्रम मात्र हैं, ये भी समझ जाएंगे कि अब भ्रम है, यह झूठ है, असत्य है, जड़ात्मक है, दुखात्मक है। फिर इससे हमारा मोह भंग हो जाएगा। अपने हृदय में इसको जगह नहीं देंगे। हृदय में किसका जगह रहेगा? जब इसको जगह नहीं देंगे हृदय में, तो हृदय तो हो जाएगा खाली। क्योंकि हमारे हृदय में इस संसार का जो शरीर है, मायावी तन है, इस तन के अंदर जो हमारा हृदय है, इस हृदय में किसका जगह है? माया का, झूठ का, फरेब का, है कि नहीं? और जब खाली हो जाएगा तब हम अपने धाम धनी को याद करेंगे, जिसको कहते हैं चितौनी करना। जैसा कि अभी महाराज श्री के मुखारबिंद से आप लोगों ने सुना कि एक प्रक्रिया होती है, हर एक चीज़ की प्रक्रिया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अपने यहाँ प्रक्रिया क्या है?
पहली प्रक्रिया सेवा पूजा जानना है। दूसरी प्रक्रिया बीतक, वाणी, तालीम समझना, और लास्ट प्रक्रिया है चितौनी। संसार की भी यही प्रक्रिया है। क्या? कर्म कांड, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत, है ना। लेकिन ब्रह्मांड के अंदर पहली प्रक्रिया को छोड़ करके मारिफत में आज तक कोई पहुंच पाया है जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है? ऐसा कोई विद्वान, ऐसा कोई ऋषि मुनि, त्यागी तपस्वी, ज्ञानी गुणी, तीर्थंकर अवतार, पीर पैगंबर, सिद्ध साधक आप लोगों की दृष्टि में हैं? अगर कोई हो तो आप बता सकते हैं हमें, हम भी जान जाएं। हमें, हमारे दृष्टि में तो ऐसा कोई नहीं। वो पहली ही प्रक्रिया में लगे पड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी में पहुंच गए। हकीकत और मार्फत को तो टच ही नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए भाई? कि जागृत बुद्धि नहीं, निज बुद्धि नहीं। बिना जागृत निज बुद्धि के हकीकत और मार्फत में कोई पहुंच सकता नहीं। तो पहली प्रक्रिया, जैसे स्कूल में बच्चा जाता है तो ब्लैक बोर्ड पर टीचर क्या करते हैं? गोली पाड़ने को सिखाते हैं, उसका हाथ पकड़ सिखाते हैं। वही विद्यार्थी आगे चल करके प्रोफेसर हो जाता है, लेक्चरायर हो जाता है ना, लेक्चर देता है। और उसको छोटे बच्चों को पढ़ाना हो तो क्या करेगा? वो भी गोली पारेगा, गोला बनाएगा कि नहीं? तो क्या अपने लिए बनाता है? उन बच्चों के लिए। इसलिए सेवा पूजा अति आवश्यक है संस्कार के लिए। लेकिन सेवा पूजा को ही पकड़ करके रह जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जैसे जब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब से कर्म कांड में ही दुनिया लगी पड़ी है, उपासना में पहुंच गई। ज्ञान कांड और विज्ञान कांड को तो दर्शन नहीं कर पाई। समझ आ गई बात? तो इसी तरह से हम सेवा पूजा सीख लें, वाणी भी तक सीख लें, लेकिन जब तक हम चितौनी नहीं करेंगे, या हम कहें केवल चितौनी सीख लें, ये सब इनकी जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। वाणी की आवश्यकता है कि नहीं है? सेवा पूजा भी वाणी से अलग नहीं है। हाँ, कुछ अलग से भी है, लेकिन जो वाणी से संबंधित है, जब हम वाणी को समझ लेंगे, बीतक को समझ लेंगे, सेवा पूजा को समझ लेंगे, राज्य को समझ लेंगे। और जब राज्य को समझ लेंगे, अपने आप को समझ लेंगे, तब क्या करेंगे? ध्यान करेंगे, चितौनी करेंगे। तो हमें इसी जन्म में, इसी शरीर से चितौनी करते हुए सेवा पूजा, वाणी, बीतक सब सीखना है, सब करना है। तब कहीं ऐसा समय आएगा किसी जीवन में हमारी चितौनी लग जाएगी। चितौनी लगने का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? चितौनी करना अलग चीज होता है और चितौनी लगना अलग चीज है। चितौनी करना, बैठ गए, राज्य का ध्यान कर रहे हैं, चितौनी करना हुआ, जैसा कि प्रक्रिया द्वारा डेली आप लोग सुनते हैं और करते हैं। चितौनी लगना क्या है? जैसे हम कह रहे हैं कि हम सपना में बम्बई गए थे और रसगुल्ला खा रहे थे। आप लोग सुन रहे हैं, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि बम्बई कैसा होगा, रसगुल्ला किस दुकान पर कैसा होगा, जैसा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, वैसा समझ रहे हैं। आंखों से देख तो नहीं रहे हैं खाते हुए, अना रसगुल्ला देख रहे हैं, कैसा रसगुल्ला, ठीक है। लेकिन सपना में जैसे इस आंखों से यहाँ पर देखा जाता है, वैसा ही वहाँ पर देखा गया कि नहीं? रसगुल्ला कैसा होता है, उसका स्वाद भी मिला, खाया भी, बम्बई का दृश्य देखा। इसी तरह से जब हम सो जाते हैं, जब सपना देखते हैं, तो सपने में जैसा दृश्य इस समय साक्षात दिखाई पड़ रहा है, वैसे सपने में दिखाई पड़ता है कि नहीं पड़ता है? वैसा ही पड़ता है ना। उसी तरह से चितौनी लग जाए तो जागृत अवस्था, सपने में नहीं, आंख बंद किया और जिस भी प्रक्रिया से हम चितौनी कर रहे हैं, राजसी का, श्यामा जी का,
स्वरूप साक्षात दिखाई पड़ गया। इसको कहते हैं चितौनी लग जाना। और ये चितौनी कब लगेगा? जब हम इस प्रक्रिया को अपनाए रहेंगे तब। ऑटोमेटिक अपने आप नहीं लगने वाला है। जब रास्ता चलेंगे तभी तो मंजिल पाएंगे, चलेंगे ही नहीं, केवल कहेंगे तो मंजिल मिलने वाला नहीं है। इसी तरह से जो है चितौनी करते करते धनी की जब हमारे अंदर निर्मलता आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी, तब हमारा हृदय जब खाली हो जाएगा संसारिक विकारों से, तब राज्य की मेहर के हम पात्र बन जाएंगे और राज्य का साक्षात्कार हो जाएगा। वो कहीं अन्यत्र है नहीं, मुमिनों के ब्रह्मात्माओं के दिल में ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कहना तो बहुत कुछ था आगे अभी, लेकिन समय तो हमारा एकदम राइट पूरा हो गया। बस यही पर वाणी को विश्राम देता हूँ और चौपाई दोहराता हूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।